अविद्या तथागत बुद्ध के संदेशों का महत्वपूर्ण सार। अविद्या का अर्थ क्या? यदि अविद्या का अर्थ अज्ञानता है तो किसकी अज्ञानता? वह कौन सा विषय है जिसे न जान पाना अविद्या कहलाता है? और यह अविद्या किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करती है? कैसे यह अविद्या अपना छद्म आवरण रचती है? कैसे यही अविद्या एक भ्रम का निर्माण कर हमें लगातार भटकाती है? और कैसे हम एक असत्य को सत्य मान मरी हुई बंदरिया के बच्चे के समान अपने सीने से चिपकाए घूमती है? बुद्ध के अनुसार कि कैसे अविद्या हमसे चिपककर पूरे भ्रामक जीवन को प्रस्तुत करती है? आखिर इससे हानि क्या होता है? और कैसे इस अविद्या के दूर होते ही वास्तविक जीवन के अर्थ का ज्ञान होता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवा पूरे जोश से भरपूर अपने जीवन की सफलताओं का सपना संजोए वह एक प्रसिद्ध महानगर में पहुंचा। महानगरी का अनजाना माहौल, अनजाने लोग, एकदम अलग माहौल, मगर युवा जोश से पूरी तरह भरा हुआ। वह सभी प्रकार की परिस्थितियों के संघर्ष से लड़ने के लिए जुट गया। उस युवा का सपना था कि वह खूब नाम और शोहरत कमाए, चलचित्र उद्योग से, यानी वह फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हीरो बनना चाहता था। फिल्मी ग्लैमर्स का नशा ही कुछ इस प्रकार का चढ़ता है कि इसमें पड़ने वाला यदि इसके चंगुल में एक बार आ गया तो उससे छूटना उसका बड़ा मुश्किल। बड़ा ही उत्तेजित और रंगीला माहौल होता है जब कोई किसी थिएटर में एक फिल्म देखता है। उस फिल्म का हीरो जो बड़ा ही संघर्ष करता है, मगर वह अपने दम पर सबको हरा देता है। और फिल्मी ग्लैमर्स का नशा तब चढ़ता है जब किसी फिल्मी टॉकीज के पर्दे पर फिल्म की नायिका या हीरोइन लहराते हुए नृत्य करती है। यह नृत्य का माहौल दर्शक दीर्घा में हर किसी को उत्तेजना से भर देता है। और यदि कोई इनके आकर्षण से बंधा हो तो वह ढेर सारी कल्पनाएं कर बैठता है कि वह खुद ही उस फिल्म की नायिका के साथ मानो नृत्य कर रहा हो। ठुमके लगाते ये पर्दों के सितारे हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। शायद इन्हें इसी रसीले अनुभव के कारण ग्लैमर्स की अनोखी दुनिया कहा जाता है। सिनेमा के पर्दे पर इस तरह अभिनेता व अभिनेत्रियों का ठुमक कर आनंदित होना। अब यह पता नहीं कि यह उन्हें कितना आनंद देता है, मगर दर्शक तो आनंद का अनुभव करता ही है। लेकिन जो कुछ हमें सिनेमा के पर्दे पर दिखता है, क्या वास्तव में हमारे कलाकार भी उतने आनंदित रहते हैं? यह एक प्रश्न है कि जो दुनिया हमें पर्दे के ऊपर दिखाई देती है, क्या वास्तव में वैसा होता है? तो वास्तविकता कुछ अलग ही कहानी कहती है। जो किसी पर्दे पर मुस्कुराते हुए कलाकार और उसके अंदर की उथल पुथल की दुनिया से बिल्कुल मेल नहीं खाता,
मगर इस उद्योग का आकर्षण इतना कि कुछ लोग अपना सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ऐसा ही जुनून चढ़ा था अपने इसी युवा कलाकार में। वह लोगों के पास जाता, अपने फोटोग्राफ दिखाता और अपने बारे में बताता। वह कई बार अपना गुणगान करने के लिए झूठ भी बोलता, मगर क्या करे, उसकी मजबूरी थी। उसका फिल्मों का हीरो बनने का सपना था। अब उसे अगर हीरो बनना है तो हीरो जैसा लगना भी तो पड़ेगा। उसने सफेद रंग से दिखने वाले प्लास्टिक के जूते खरीद लिए थे। जब वह उसे पहनकर चलता तो उसके पैर और उसकी कमर अजीब तरीके से लचकती। उसे भी ऐसे चलना अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करे, हीरो लोग तो ऐसे ही जूते पहनते हैं। कपड़े, शर्ट, पैंट, बाल, सब कुछ उसे संवार कर रखना पड़ता, क्योंकि उसे तो हीरो बनना है, तो उसे भी हीरो जैसा ही दिखना पड़ेगा। यहां तक तो ठीक है, युवा कलाकार को हीरो बनना है, इसके लिए तो उसे लोगों द्वारा हीरो मानना पड़ेगा, तब तो उसका काम चलेगा। यदि कोई खुद को ही हीरो माने तो उसका क्या लाभ। बड़ी मुश्किल से वह पैसों का इंतजाम करता। गांव में अपने माँ बाप को झूठा दिलासा देकर उनसे पैसे मंगवाता। वह अपनी तरह कई लोगों को इस फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करते देखता। कोई लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहा था। उम्र उसकी ढलान की तरफ चल पड़ी। हीरो बनने के चक्कर में बूढ़े हो गए। किसी ने शादी की, मगर उसके इस फिल्मी नशे के कारण उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। कई जगहों पर इस फिल्मी नशे के चक्कर में अपने ऊपर उसने कर्जों का अंबार लगा दिया। तो किसी ने अपनी माँ बाप की पुरुषतैनी जगह को ही बेच दिया। और कुछ की ऐसी दुर्दशा कि जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया था, और कुछ की स्थिति तो शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती। यह युवा कलाकार यह सब देखकर डर जाता कि कहीं यह सब उसके साथ न हो जाए। मगर अपने युवा कलाकार का संघर्ष रंग लाया। उसे एक फिल्म में बेहद छोटा सा रोल मिला। अब वह तो कोई हीरो जैसा काम तो था नहीं, मगर उस युवा कलाकार के लिए वह जरूरी था उसकी पहचान बनाने में। उसने झटपट हां कर दी। उस फिल्म की शूटिंग में उसे बड़े कलाकारों को देखने का मौका मिला। यह सब कुछ उसे गदगद कर दिया, मगर कसक रह गई थी केवल उस छोटे से रोल की। लेकिन उस युवा कलाकार का समय ने भी साथ दिया। उस छोटे से रोल ने कम से कम फिल्म इंडस्ट्री में उसकी पहचान बना दी। उसे फिल्मों में छोटे मोटे काम मिलने लगे। और युवा कलाकार प्रतिभा का भी धनी था। उसकी आवाज, उसका अभिनय, उसकी अदाएं, सब कुछ था उसके अंदर। अब केवल जरूरत थी कोई बड़ा फिल्म निर्देशक उसे पहचाने और उसके अनुसार फिल्म बनाए। और वैसा दिन भी आ गया। एक फिल्म में उसे हीरो के अभिनय का मौका मिल गया, मगर जितनी तेजी से यह मौका मिला उतनी ही तेजी से फिल्म भी फ्लॉप हो गई। यह कुछ चली नहीं। कलाकार के सभी प्रयासों में लगातार उसके साथ एक भय बना रहता। यह भय हर प्रयास में उसे डराता कि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो कहीं उसके साथ गलत न हो जाए। मगर उस युवा कलाकार की अभिनय की प्रतिभा और उसके संघर्ष ने रंग दिखाया। उसे एक बड़े बैनर की फिल्म मिली और वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब चल निकली। वह कलाकार रातों रात स्टार बन गया। उसके जीवन में मानो सब कुछ बदल गया। रहने की जगह बदल गई। जहां पहले उसका छोटा सा कमरा, अब बड़ा सा मकान।
कहां पहले बसों और लोकल ट्रेन के धक्के, कहां अब मनचाही आलीशान कार। रहना खाना सब कुछ बदल गया। कलाकार के पास कई ढेर सारे फिल्मों के ऑफर आने लगे। बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में भी आने लगी। जहां पर पहले फिल्म निर्माता उस कलाकार को पूछते तक नहीं थे, अब वही उसे अपने फिल्मों में लेने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। वह कलाकार भी था बहुत मेहनती और अभिनय का धनी। उसकी यही प्रतिभा ने लगातार फिल्मों को हिट करना शुरू कर दिया। उसकी फिल्में सारे रिकॉर्ड तोड़ने लगीं। जिस फिल्म में वह काम करता वह फिल्म हिट हो जाती। धीरे धीरे वह कलाकार सुपरस्टार बन गया। रुपए, पैसे, घर, मकान, बंगला, गाड़ी, उसके पास सारी सुख सुविधाएं आ गईं। उसने एक प्रसिद्ध अभिनेत्री से शादी भी की और उसके बच्चे भी हो गए। जहां पर लगातार सफलता उसके कदम चूमती जा रही थी, कलाकार के पास लगातार सफल होने के जीवन का परम आनंद था, मगर लगातार उसके अंदर एक अनजाना सा भय बना रहता, और वह था यह सब कुछ खोने का डर। उसका यह भय क्यों उसके साथ रहता, यह उसे भी नहीं पता था। उसके अंदर का यह भय लगातार उसके अंदर डर बनाए रहता कि कहीं अनहोनी न हो जाए। जो इसने यह सब इतनी मेहनत से बनाया है वह समाप्त ना हो जाए, कहीं सब कुछ बर्बाद न हो जाए। यह उसका डर उसे कई बार बेचैन कर देता था। अकारण ही वह रात में उठकर सोचने लगता। उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा भय उसे क्यों परेशान कर रहा है। उसने जो चाहा था उसे उससे कहीं भी बढ़कर मिला। जहां उसके पुराने समय के लोग अब भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं इस कलाकार ने बहुत ही जल्दी उत्तम दर्जे की सफलता हासिल की थी। मगर इतना सब कुछ मिलने के बाद उसका भय क्यों नहीं जा रहा था? क्यों उसका भय उसे परेशान कर रहा था कि वह यह सब कुछ खो देगा? उसका यही भय कभी भी उसे पूरी तरह से प्रसन्न नहीं होने देता। हालांकि उसे सफलता लगातार मिलती जा रही थी, मगर धीरे धीरे अब उसकी उम्र ढल रही थी। मगर अब भी सफलता साथ नहीं छोड़ती, लेकिन उसका भय भी लगातार उसके साथ चलता। कलाकार भी कई सारी फिल्में लगातार करते करते थक सा गया, और उसकी इस थकावट का असर फिल्मों में भी नजर आने लगा। फिल्में अब उसकी कमजोर होने लगी। बड़े बड़े निर्माता जो उस कलाकार से उम्मीद करते वैसा कुछ अब मजा नहीं रह गया था। यह सब देख कलाकार निराश होने लगा। जो क्रेज उसने फिल्म इंडस्ट्री में पाया था वह अब टूटने लगा। उसका पहले से बना भय अब उसके ऊपर हावी होने लगा। उसे बार बार लगता कि वह कुछ खो देगा। अब उसके पास खोने का समय आने लगा। उसकी लगातार फिल्में फ्लॉप होने लगी। वह खूब मेहनत करता, दिल लगाकर काम करता, मगर फिल्मों के प्रदर्शन पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये फिल्में बहुत बड़े बजट की होती थीं। निर्माता के बड़े पैसे खर्च होते थे, मगर अब निर्माताओं के इस कलाकार के ऊपर लगाए गए पैसे डूबने लगे। धीरे धीरे फिल्म निर्माता उसे किनारा करने लगे। वह बड़ा कलाकार बन गया था तो उसका मेहनताना भी बहुत बड़ा था। अब उसे कोई इतने पैसे देने को तैयार नहीं था, और यदि वह कलाकार अपना मेहनताना कम करे तो उसके साथ उसके साख को भी बट्टा लगता। धीरे धीरे कलाकार को फिल्म निर्माता मिलने बंद होने लगे। कलाकार निराश होने लगा। उसका वही पुराना भय या कुछ अनहोनी का भय
उस पर फिर से हावी होने लगा। व्यथा से भरा हुआ कलाकार निराश रहने लगा। तभी उसने सोचा कि वह क्यों फिल्म निर्माताओं का इंतजार करे, क्यों न वह खुद ही फिल्म निर्माता बन जाए। आखिर फिल्मों को बनाने वाले तो फिल्मों से ही कमाकर कलाकारों को पैसा देते हैं। नतीजन उसने फिल्म निर्माता बनने का फैसला किया और बड़े धूमधाम से उसने अपनी कंपनी बनाई। अब पैसे की कमी तो थी नहीं, उस कलाकार का इतना नाम था कि बैंकों ने जितना चाहा उसे उतना कर्ज उपलब्ध करा दिया। आवेश में आकर कलाकार से फिल्म निर्माता बने उसने जमकर बैंकों से कर्ज उठा लिए। सोचा कि वह अच्छी फिल्में बनाएगा और उसकी फिल्में मजबूत पैसा कमाएंगी और वह इन पैसों से उन बैंकों का कर्ज चुका देगा और बाकी के पैसों से वह खुद के दम पर नई नई फिल्में बनाएगा। बड़े जोश से उसने एक फिल्म बनाई। फिल्म तो ठीक ही बनी, मगर जितना पैसा उस पर खर्च कर दिया गया था उसका एक छोटा सा हिस्सा ही वह कमा सकी। और अब कलाकार एक अलग ही मुसीबत में पड़ गया। फिल्म से मिली कमाई इतनी कम थी कि बैंकों के कर्ज का छोटा सा ही हिस्सा उसे चुकाया जा सकता था। अब बैंकों के बड़े कर्ज के दलदल में वह बुरी तरह फंस गया। उसकी सारी जमा पूंजी बैंकों के कर्ज में चली गई। उसकी कंपनी का कामकाज ठप हो गया। जिस भय ने उसे इतने वर्षों से भयभीत कर दिया था, अब उसी ने कलाकार को अपनी चपेट में ले लिया था। वह बेहद निराश हो गया, हताश हो गया। समय बीतता जा रहा था। बैंकों के नियमित रूप से पैसे रुक गए थे। कर्ज का ब्याज बढ़ता ही जा रहा था और बैंक भी क्या करे। उन्होंने कलाकार के भव्य आलीशान बंगले को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। यह परिस्थिति उस कलाकार के लिए सब कुछ खोने की स्थिति का निर्माण कर दी। बड़ी बुरी परिस्थिति बन गई थी। उसका भय सत्य में परिवर्तित हो रहा था। बुरे हालात, बुरी परिस्थिति, ऐसी हालत में हर कोई किसी अनहोने चमत्कार की उम्मीद करता है। वह पूजा स्थलों पर भागता है। जिसको कहो वह सब कुछ मानता है। उसे किसी भी प्रकार का कर्मकांड करने से कोई परहेज नहीं। वह अपना तर्क विवेक भी खो देता है। वह कुछ भी मानने को तैयार हो जाता है और ऐसा ही उस कलाकार के साथ भी हुआ। वह एक ज्योतिषाचार्य के पास गया। ज्योतिषाचार्य महोदय ने उसे दिलासा दिया और उसे एक अंगूठी दी जिसमें नीलम पत्थर जड़ा हुआ था और कहा कि यह नीलम पत्थर पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ है और इस पत्थर में असाधारण शक्तियां हैं। जैसे यह पत्थर धन और समृद्धि लाता है, अतीत में कभी भी हुए नुकसान की भरपाई करता है। यह पत्थर सामाजिक, पेशेवर और वैवाहिक जीवन को अत्यधिक लाभ पहुंचाता है। यह नीलम रत्न स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का भी इलाज है और यह सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। यह सब सुनने के बाद उस कलाकार को उस पत्थर से कुछ चमत्कार होने की उम्मीद जगी। उस ज्योतिषाचार्य ने भी उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। कुछ पैसों की अंगूठी को कलाकार को देकर उससे भरपूर मजबूत पैसे ऐंठ लिए। ज्योतिषाचार्य ने भले ही अपने मोटे पैसे को कलाकार से ऐंठने का ध्येय बनाया हो, मगर कलाकार के अंदर पत्थर के चमत्कारिक प्रभावों की बात घर कर गई। उसे लगा कि उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर गई है। इस पत्थर वाली अंगूठी पहनने के बाद उसने फिर से फिल्मों में अभिनय करने का निर्णय लिया। जहां अब तक उसने किसी भी फिल्म निर्माताओं को संपर्क नहीं किया था, वहीं अब
वह सभी पुराने निर्माताओं के पास खुद गया और उसे काम देने की प्रार्थना की। उम्र कलाकार की ढल चुकी थी, तो अब पहले जैसे तो उन्हें काम नहीं मिल पाता, मगर अब भी उसका नाम बहुत बड़ा था। अलग अलग प्रकार के फिल्मों में काम मिलने लगे और उस कलाकार ने इसे स्वीकार कर लिया। उस कलाकार ने उन फिल्मों से मिले पैसों को बैंकों के कर्ज के चुकाने में लगाया। उसने बैंकों से कुछ समय मांगा और उसका यह प्रयास कार्य कर गया और धीरे धीरे उसका घर भी नीलाम होने से बच गया। कलाकार बार बार उस नीलम की अंगूठी को देखता, उस पर लगे नीलम के पत्थर को निहारता, उसे बार बार सहलाता। उसे लगता है कि यह सब सकारात्मक उसी पत्थर की वजह से हो रहा है। हालांकि जो सफलता उसे जवानी के दिनों में हासिल की थी, वह अब भी उससे कोसों दूर था, मगर वह अब धीरे धीरे कर्ज के दलदल से बाहर आने लगा। वह बार बार उस ज्योतिषाचार्य के पास जाता, उसके द्वारा दी गई अंगूठी के बारे में उससे पूछता। ज्योतिषाचार्य भी हर बार कोई न कोई बहाना बताकर उस अंगूठी में काम बढ़ा देता। कभी कहता कि नीलम का पत्थर थोड़ा ऊपर उठ गया है, इसलिए वह उंगलियों से संपर्क नहीं कर पा रहा है, तो कभी उस अंगूठी के आकार में बदलाव करता। किसी न किसी चतुराई से ज्योतिषाचार्य भी उस अंगूठी में बदलाव कर ही देता था और हर बार उस कलाकार से मजबूत पैसे ऐंठता। उस कलाकार का भय भी उस अंगूठी में मानो जा बसा था। वह उसे हमेशा पहनता। जब भी वह उसे निकालता, मानो वह अंदर से ऊर्जाहीन हो जाता। वह उसे फिर से पहन लेता। उसके अंदर का भय पूरी तरह से उस अंगूठी के नीलम के पत्थर के अंदर समा गया। कलाकार धीरे धीरे उस कर्ज की परिस्थिति से उबर गया। उसके बच्चे भी बड़े हो गए, परिवार भी बस गया। कलाकार के इस जीवन ने उसे जीवन जीने की नई सीख तो दी, मगर वह पुराना भय उसके युवा होने के समय से वह लगातार अभी तक बना रहा। कुछ खोने का डर, कुछ अनहोनी का डर, और फिर से एक बार उसका डर सही साबित हुआ और अब की बार उसे पारिवारिक और स्वास्थ्य की समस्याओं ने आ घेरा। ये पारिवारिक और स्वास्थ्य की समस्याएं भी बड़ी गंभीर थीं। वह बार बार ज्योतिषाचार्य के पास जाता। वह ज्योतिषाचार्य तरह तरह की शंकाएं बताता और कुछ अच्छा होने की उम्मीद जगाए रखकर उनसे पैसे लूटता। अब तो कलाकार भी बूढ़ा हो चला था। अब यदि कलाकार के जीवन का निष्कर्ष निकाला जाए, तो जिस परेशानियों से संघर्ष से निकलकर जीवन में जो उसने मुकाम हासिल किया था, वह बहुत कम लोगों को हासिल होता है। बहुत बड़ा नाम, पैसा, ताकत, उसने सब कुछ हासिल किया था, मगर वह भय से छुटकारा नहीं पा सका था। आखिर उसके भय का कारण क्या था? जब कुछ भी उसके पास नहीं था, तब तो माना जा सकता है कि उसका भय जायज था, मगर जब उसने बड़ी तेजी से जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, तब भी उसका भय समाप्त नहीं हुआ। और जब उसके बुरे दिन आए, तब उसके भय का होना फिर से स्वाभाविक था, मगर जब वह अपने बुरे दिनों से उबरा, फिर भी उसका भय नहीं गया। उसके भय ने ही उसे अंगूठी के पत्थरों में ढूंढा। सब कुछ होने के बाद भी यह भय, यह डर क्यों नहीं जा पाया? यदि सफलता ही श्रेष्ठ है, तो कलाकार ने अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताएं पाई थी, मगर फिर यह भय क्यों बना रहा? तो ऐसा क्या है कि कलाकार भय से छुटकारा नहीं पा सका? उसे सब कुछ मिला, मगर उसके आनंद में उसका भय सदैव खलल डालता रहा। तो वह क्या है कि सब कुछ पाने के बाद भी लगता है कि बहुत कुछ खो गया है।
ऐसा भाव बना रहता है, भय बना रहता है, डर बना रहता है, और यह दुखों की तीव्रता को बरकरार रखता है। और यहीं पर इससे तथागत बुद्ध ने अविद्याश्रव कहा है। और इन्हीं विषयों का जिक्र करते हुए तथागत बुद्ध मध्यम निकाय के वत्थ सूत्र में कहते हैं कि वह जानता है कि यह निकृष्ट है, यह उत्तम है, इन लौकिक संज्ञाओं से ऊपर निस्सरण है। ऐसा जानते देखते उसका चित्त कामाश्रम, भवाश्रम तथा अविद्याश्रम इन सभी से विमुक्त हो जाता है। विमुक्त हो जाने पर विमुक्त हो गया इसका ज्ञान होता है। इसके पहले के 2 वीडियो में कामाश्रव और भवाश्रव को जानने का प्रयास किया गया था। अब यहां पर उस कलाकार के भय का कारण था अविद्याश्रव। आश्रव का अर्थ है लगातार बने रहना, अविद्याश्रव का अर्थ है अविद्या के कारण लगातार भय या डर का बना रहना। भयभीत वही होता है जिसे सत्य का ज्ञान न हो, जिसे संपूर्ण सत्य या विद्या प्राप्त हो जाती है, वह भय मुक्त हो जाता है। और यही उस कलाकार के साथ भी हुआ। वह अविद्याश्रव से ग्रसित हो गया और उसे भय तथा डर ने बुरी तरह से जकड़ लिया। तो क्या संभव है कि उस कलाकार के भय को समाप्त किया जा सकता है? तो तथागत बुद्ध के शब्दों में इसका उत्तर है हां। कैसे? विद्या को जगाकर। तो विद्या को कैसे जगाएं? तो इसका उत्तर है अनित्यता और दुखता को स्वीकार कर, 4 आर्य सत्यों का बोध कर। यही तो संदेश है बुद्ध का। इनका बोध ही तो हमें भय मुक्त करता है। कैसे? अब इसे कलाकार के जीवन के उदाहरण से समझते हैं। तथागत बुद्ध द्वारा बताया गया प्रतीत्य समुत्पाद, जिसे वे शाश्वत नियम मानते हैं, इसी पर आधारित है अनित्यता। यानी सब कुछ नश्वर है, यानी नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है। जब कोई भी विषय स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, तो किसी स्थिरता की चाह करना और उसके साथ बने रहना असंभव है। कलाकार अपने प्रारंभिक जीवन में, जब उसके पास में कुछ भी नहीं था, वह उसका जीवन ज्यादा दिन तक नहीं चला, सब कुछ बदल गया। और उसके इस संघर्षित जीवन ने अनित्यता के कारण सफलता पाई। और जब वह अपने जीवन के सफलता के उच्च दौर में पहुंच गया, मगर यह भी सफलता का उच्च दौर स्थायी नहीं था, अनित्य था। और इसी के प्रभाव के कारण वह कलाकार आर्थिक कर्जे के बोझ के तले चला गया। यह उसकी अज्ञानता थी कि वह सफलता को स्थायी मान बैठा और उससे मोह कर लिया। जैसे फिर समय आगे बढ़ा, उसने सब कुछ खो दिया और दुखों का अंबार लग गया। मगर फिर से यह दुख भी स्थायी ना रहा। फिर से अपने जीवन में उसने सफलता पाई और वह विपरीत परिस्थितियों से उबर गया। तो बुद्ध के अनुसार यही तो अनित्यता का प्रभाव है। और फिर जो अनित्य है, अस्थिर है, उससे मोह कैसा, उसे बनाए रखने का प्रयास कैसा? यदि आप बेहद निराश हैं, दुखों के दलदल में झोंके गए हैं, तो आपने संयम रखना है, क्योंकि यह भी अनित्य है, अस्थिर है, यह भी बदल जाएगा। और यदि सफलता आपके कदम चूमती है, तो आपको सावधान रहना है। कितना भी जतन कर लो, यह अस्थिर है, यह अनित्य है, बदल जाने वाला है। तो तथागत बुद्ध का संदेश यह भाव जगाता है
कि सफलता में अति उत्साह और असफलता में अति निराशा, दोनों से दूर रहें, मध्यम रहें, क्योंकि दोनों परिस्थितियां बदल जाने वाली हैं। संयमित रहें, बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करें, भय अपने आप समाप्त हो जाएगा और इस अनित्यता के व्यवहार को कर्मकांडों से भी नहीं बदला जा सकता। जैसा कि कलाकार ने नीलम पत्थर की अंगूठी पहनने के प्रयास से किया। यदि पत्थरों से जीवन बदलता तो लोग पत्थरों का पहाड़ ही घर में बना देते, मगर यह केवल कर्मकांड है, भय है, डर है और कुछ नहीं। और दूसरा है जीवन के समस्त दुख। तथागत बुद्ध यही बात तो 4 आर्य सत्यों में बार बार कहते हैं कि जब तक यह जीवन है तब तक लगातार दुखों का प्रवाह चलता रहेगा। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु कितना भी हम करें, यह सदा साथ ही रहेंगे। यही भाव विद्या में प्रकट होते हैं और यही विद्या अविद्या का नाश करती है। इसी अविद्या के अन्य कई पहलुओं को फिर से आगे समझेंगे। धन्यवाद।